नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरिजेश व्यास। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। उज्जैन बाबा भगवान महाकालेश्वर की नगरी है और इस दिन महाशिवरात्रि की यहां धूम मची हुई है। हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, प्रशासकीय व्यवस्थाएं भी रहीं चाक चौबंद और इस वर्ष शिव सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का विशिष्ट महात्म्य है। इस वर्ष महाशिवरात्रि विशिष्ट शिव सिद्धि योग में होने से अति महत्वपूर्ण मानी गई है। यही कारण है कि प्रत्येक शिव भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर कृतार्थ होना चाहता है। शिव पार्वती विवाह के 9 दिवसीय उत्सव का आज अंतिम दिन है। शिव का दूल्हा श्रृंगार देखने के लिए भक्त सारे देश से उमड़ पड़े हैं। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर की चहुंदिशी मनोहारी विद्युत एवं पुष्प सज्जा की गई है, जिसे दर्शनार्थी अपने मानस पटल पर सदैव अंकित करना चाहेंगे। गुरुवार तड़के 2:30 बजे भस्मारती हेतु भगवान के पट खुले, जो शुक्रवार रात 11 बजे शयन आरती पश्चात बंद होंगे, अर्थात 44 घंटे मंदिर खुला रहेगा। ये विशिष्ट अवसर मात्र महाशिवरात्रि पर ही मिलता है। दर्शन हेतु ऑनलाइन से प्रवेश व्यवस्था तथा सामान्य श्रद्धालु सशुल्क दान रसीद वालों की प्रवेश व्यवस्था अलग अलग की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को भस्मारती 2:30 बजे, भोग आरती 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे तहसील आरती, शाम 4 बजे होलकर श्रृंगार, रात 8 बजे कोटेश्वर पूजन और 12 मार्च की सुबह 6 बजे सेहरा चढ़ेगा और दर्शन होंगे दोपहर 12 बजे भस्मारती के, जिसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। भगवान महाकाल शिव नवरात्रि महापर्व और शिवरात्रि महापर्व का समावेश आज भगवान महाकाल की महाभस्म आरती, भगवान को फलों के रसों से स्नान, पंचामृत महापूजन, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान महाकाल के दरबार के अंदर महाशिवरात्रि महापर्व के दिन महापूजन अर्चन महासिंगार किया गया है। शिवरात्रि महापर्व है। पूरे देश में उल्लास से शिवरात्रि पर्व शिव का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान हैं, दक्षिण मुखी हैं और यहाँ सबसे प्रथम जो भस्म आरती हुई है उस भस्म आरती का बहुत महत्व है देश दुनिया में, क्योंकि भगवान का हर जगह लेपन होता है, लेकिन यहाँ भगवान को भस्म से स्नान होता है। उसके बाद मंगला आरती की गई, पंचामृत पूजा और अनेक प्रकार के रसों से भगवान का स्नान कराया गया है। ये दिव्य दर्शन सभी ने चैनलों से अपने अपने और यहाँ के माध्यम से किए हैं। भगवान की आरती आज जो हुई है वो बड़ी दिव्य आरती, श्रृंगार भी बड़ा दिव्य हुआ है, जिसका दर्शन सभी ने भक्तों ने किया है। इस अवसर पर किन्नर समुदाय भी भक्ति भाव में लीन देखे गए। साथ ही वे उन श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दे रहे थे जो उनके पास इस हेतु जा रहे थे। आज महाकालेश्वर की नगरी में बाहर से बहुत सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं। सभी लोग हमारे से आशीर्वाद लेते हैं। सबके घर मंगल कार्य हो, सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे सबका परिवार। बस हम लोग यही दुआ देते हैं। बस हमारी तो यही है कि महाकाल की कृपा बनी रहे सब लोगों पर, वो सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे। प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने की बाबा महाकाल की प्रशासनिक पूजा और कई राजनीतिक विशिष्ट जनों ने भी किए बाबा महाकाल के दर्शन। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रशासन की ओर से की जाने वाली महाकाल पूजा पंडित घनश्याम शर्मा ने करवाई। इस अवसर पर शासन की ओर से संभाग आयुक्त संदीप यादव, एडीजी योगेश देशमुख, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने पूजा की। भवानी
इस अवसर पर राजनीतिक हस्तियों ने भी महाकाल दर्शन किए। इस क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर के प्रति अपने भक्तिभाव यूं प्रकट किए। वर्तमान में महाजी सिंधिया ने जो 250 साल पहले मंदिर बनाया था, उसका पुनः एक बार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने नवीनीकरण का पूरा विस्तारीकरण की योजना बनाई है, जिसमें 500 करोड़ की योजना, लगभग 7 गुना मंदिर ये बनकर के तैयार होगा और विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से शैव संप्रदाय में बाबा महाकाल का जो महत्व है वो पुनर्स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खास करके जो हमारी आस्था है वो और बलवती होगी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पूजन दर्शन के बाद कहा कि मैं भगवान से कोरोना मुक्ति की कामना करती हूं। उन्होंने सियासी सवालों के भी जवाब दिए। देश को, राज्य को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। दीदी, राहुल गांधी सिंधिया को वापस बुला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? हम उनको कहेंगे वो कुछ दिनों के लिए संघ की शाखाओं में जाया करें। दीदी, जैसे ममता दीदी वो बहाने बना रही है चोट लगने के, क्या कहते हैं हम इस पे? मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, बात पूरी खोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर जैसा बहुमत 2003 में आएगा वैसा आएगा। मतलब मुझे लगता है कि टीएमसी 30-35 सीटों पर रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महाशिवरात्रि को भक्ति, शक्ति, आराधना, आनंद और उमंग का पर्व बताया। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज महाशिवरात्रि का पार्वती जी से हुआ था ऐसा माना जाता है। आनंद का, उत्सव का, भक्ति का और शक्ति का, दोनों का ही स्वरूप है ये, और महाकाल के दर्शन करने का आनंद अलग रहता है। मैं सबको, आपके दर्शकों को अपनी ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर पंडित विनीत गिरी महाराज ने शिवरात्रि को ऊर्जा, साधना और अध्यात्म का महासहयोग बताया। भस्म जो बाबा महाकाल को चढ़ाते हैं, एक तो ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है महाकाल को भस्म लेपन पर। शिव तो बैरागी हैं, शिव तो त्यागी हैं, शमशान के वासी हैं, उनको भस्म ही स्वीकार्य है। और भस्म वास्तव में इस संसार की सबसे कीमती अगर कोई वस्तु है तो भस्म है, क्योंकि सत्य की कीमत होती है, असत्य की कभी कीमत नहीं होती। असत्य की कीमत थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन अंतोगत कीमत वो सत्य की होती है। तो इस चराचर जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में, इस पूरी धरा पर, इस पूरी अवनी पर जो कुछ भी पदार्थ है, जड़, चेतन, जीव, प्राणी, मनुष्य, जो कुछ भी है, अंततोगत्वा सबकी एक ही गति होनी है, वो है राग। तो भस्म सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और बाबा महाकाल सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए वो सत्य को सिर के ऊपर धारण करते हैं। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। उल्लास का केंद्र बने रहे ये मंदिर दिन भर, और हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से किए बाबा महाकाल के और भगवान भोलेनाथ के दर्शन। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर उज्जैन में होने के कारण उज्जैन को शिव की नगरी भी कहा जाता है। यही वजह है कि नगर के सभी मंदिरों में शिवरात्रि का उल्लास छाया रहा। इस क्रम में फ्रीगंज के शिव मंदिर, हाटकेश्वर महादेव, गंगेश्वर महादेव में आकर्षक सज्जा की गई। भक्तों की भारी भीड़ रही। खिचड़ी का प्रसाद भी वितरित किया गया। नागझिरी स्थित चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से एक चल समारोह भी निकाला गया। विक्रम विश्वविद्यालय की छात्राओं का महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सुझाव पर किया गया हीमोग्लोबिन टेस्ट। जांच रिपोर्ट के बाद होगी उपचार प्रक्रिया। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पधारी महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने उद्बोधन में छात्राओं के हीमोग्लोबिन टेस्ट का सुझाव दिया था, जिस पर अमल कर लिया गया है। टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने पर एनीमियाग्रस्त छात्राओं के उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसी तरह कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से छात्राओं को आत्मरक्षा कूडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सत्र में ममता गोलवी, जया बैरागी, पूर्वसी पांचाल और खुशी भाटी प्रशिक्षणार्थी मौजूद थी। चिमनी से बीड़ी सुलगाने की वजह से जलने से एक ग्रामीण की मृत्यु। लाइट जाने के कारण जलाई गई थी चिमनी। ग्राम गमनपाती में रहने वाले शंभूलाल के घर की लाइट चली गई तो घर में चिमनी जलाई गई थी। नींद खुलने पर शंभूलाल जलती हुई चिमनी से बीड़ी चेताने लगे।
चिमनी भभक गई और शंभूलाल जल गए। इलाज के दौरान शंभूलाल की मृत्यु हो गई। पुत्र संतोष ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा, पापा घर पे सोए थे तो उनने क्या अचानक में तार निकल गया था घर का, तो तार निकलने के कारण क्या हुआ, मैं तार लगाने गया था, चिमनी लगा दी थी, मैंने चिमनी लगा दी, चिमनी वो उठ के आए ना, उससे बीड़ी पीने के कारण उनसे गिर गई वो चिमनी। तिरुपति एवेन्यू प्रवेश द्वार पर टकराए 2 वाहन, युवती और उसका बेटा सुरक्षित, लेकिन स्कूटर हुआ क्षतिग्रस्त, जबकि दूसरे स्कूटर का चालक फरार। कानीपुरा रोड स्थित कॉलोनी तिरुपति एवेन्यू के प्रवेश द्वार पर दोपहर 2 एक्टिवा स्कूटर टकरा गए। इस हादसे की वजह प्रवेश द्वार के बीचों बीच स्थित एक शिलान्यास रूमर टाइल्स का आधा अधूरा निर्माण है, जिसकी वजह से गेट में प्रवेश करने वाला वाहन चालक रॉन्ग साइड चला जाता है। आज भी यही हुआ। एक एक्टिवा चालक युवक दूसरी एक्टिवा से भिड़ गया। इस एक्टिवा पर सवार युवती और एक छोटा सा बच्चा गिर गए। यह देख युवक पहले तो युवती पर ही रॉन्ग साइड का दोषारोपण करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उसकी गलती बताई तो वह आता हूं कहकर रफू चक्कर हो गया। शिवरात्रि के अवसर पर प्रख्यात चिकित्सक एवं कलाकार डॉक्टर जया मिश्रा द्वारा स्वरचित महाकाल भजन बनाया गया, जिसमें स्वर और संगीत भी डॉक्टर जया मिश्रा ने ही दिया। आइए एक नजर डालते हैं भक्ति भाव से ओतप्रोत इस भजन पर। धरती का आसमान की चाह करूं, शंकर मेरे भोले शंभु तुमसे मिलन की आस करूं। कंकड़ हूँ मैं इस धरती का आसमान की चाह करूं, शंकर मेरे भोले शंभु तुमसे मिलन की आस करूं। भोले से मिलन की आस करूं, शंभु से मिलन की आस करूं, हरिहर से मिलन की आस करूं। कोई नहीं है अब मैंने ये माना है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है अब मैंने ये माना है। जीवन तुमको करूं हवाले अब मैंने ये ठाना है। कृपा दृष्टि ऐसी हो मुझ पर, कृपा दृष्टि ऐसी हो मुझ पर, नित दिन तेरा ध्यान धरूं। शंकर मेरे भोले शंभु तुमसे मिलन की आस करूं। भोले से मिलन की आस करूं, शंभु से मिलन की आस करूं, हरिहर से मिलन की आस करूं। धड़कन मेरी अब तेरा ही ठिकाना है। सांस सांस हर धड़कन मेरी अब तेरा ही ठिकाना है। शब्द शब्द हर बोल मेरे ये तेरा ही गाना है। तन तंबूरा मन की माला, तन तंबूरा मन की माला, दे तेरा गुणगान करूं। शंकर मेरे भोले शंभु तुमसे मिलन की आस करूं। भोले से मिलन की आस करूं, शंभु से मिलन की आस करूं, हरिहर से मिलन की आस करूं।
सब नकली मेरे, अब मैंने ये जाना है। संग साथ सब नकली मेरे, अब मैंने ये जाना है। जीवन मेरा सफल करेगा तू ही मैंने माना है। ऐसा दो वरदान मुझे शिव, ऐसा दो वरदान मुझे शिव, भवसागर को पार करूं। शंकर मेरे बोले शंभु, तुमसे मिलन की आस करूं। भोले से मिलन की आस करूं, शंभु से मिलन की आस करूं, हरिहर से मिलन की आस करूं। कंकड़ हूँ मैं इस धरती का, आसमान की चाह करूं। शंकर मेरे बोले शंभु, तुमसे मिलन की आस करूं। कंकड़ हूँ मैं इस धरती का, आसमान की चाह करूं। शंकर मेरे बोले शंभु, तुमसे मिलन की आस करूं। भोले से मिलन की आस करूं, शंभु से मिलन की आस करूं, हरिहर से मिलन की आस करूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी, और साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी। नमस्कार।